हाल ही में मैंने मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग देखी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी थी। एंड कुछ सीन्स तो ऐसे थे जहां मैं सांस लेने तक भूल जा रहा था। एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि एमसीयू जो कि बिगेस्ट मूवी फ्रेंचाइज ऑन अर्थ है और सुपर हीरो मूवीज तो एक्शन के नाम पर ही बिकती हैं, तो क्यों ना उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर मैं बात करूं टॉप 10 एमसीयू एक्शन सीन्स। यहां पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं टीवी सीरीज को कंसीडर नहीं कर रहा, तो इसमें डेयरडेविल, पनिशर, आयरन फिस्ट और डिफेंडर्स जैसे शोज हैं उनके कोई भी सीक्वेंस यहां पे नहीं लिए जाएंगे, ना ही लीजेंड से लिया जाएगा। इसके अलावा ये मैंने अभी रैंडमली ये किया है, तो हो सकता है कि कुछ रह जाए, तो आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप अपने टॉप 10 बेस्ट एमसीयू एक्शन सीक्वेंस वाले लिस्ट में बता सकते हैं मैं कमेंट सेक्शन के जरिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 10, हल्क वर्सेस एबोमिनेशन। ये फाइट सीक्वेंस शायद ही कोई भूला होगा, क्योंकि इसमें हमें हल्क की ट्रू पोटेंशियल को फर्स्ट टाइम दिखाया गया था, जहां पे वो थंडर क्लैप करके फर्स्ट टाइम आग को बुझाता है। इसके अलावा हारे हुए कंडीशन में भी जीत के यहाँ पे सबको बचा लेता है। जिस तरह का हल्क हमें यहाँ देखने को मिला था, ये हमें दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर एवेंजर्स मूवी। लेकिन एवेंजर्स वाला हल्क भी इतना खूंखार नहीं था जितना ये था। हम लोगों ने इसकी आंखों में जो रेज देखा है वो शायद तक हमें एमसीयू में दोबारा देखने को ना ही मिले, क्योंकि आप लोगों ने अभी देख ही रखा है कि किस तरह का हाल उसका कर रखा है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसा हल्क दोबारा से देखने को मिले और एबोमिनेशन वर्सेस हल्क जैसी फाइट फिर से बड़े पर्दे में देखने को मिले। नंबर 9, आयरन मैन 3 क्लाइमैक्स सीन, जिसके अंदर हमें एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर्स वर्सेस आयरन मैन के सूट्स देखने को मिलते हैं। अब ये सीक्वेंस काफी ज्यादा बेहतरीन था, जहां इसकी शुरुआत में हमें टोनी एंड रोडी की थोड़ी सी कॉमेडी दिखाई जाती है, और उसके बाद से मिडिल ऑफ द फाइट के अंदर जो टोनी अपने सूट्स को चेंज करता है वो काफी अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए थे। इसके अलावा इसी फाइट सीक्वेंस के दौरान टोनी को बीच में एक झटका मिलता है, जहां पर वो पेपर को खो देता है। एंड उसके बाद से तो जो हमें रूप देखने को मिलता है टोनी का, वो रूप हमें एमसीयू में बहुत कम ही देखने को मिला है। इसके अलावा जब फाइट्स खत्म हो जाते हैं और जब टोनी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को ऑन कर देता है, तो बैकग्राउंड में सब कुछ हमें ऐसे दिखाया जाता है मानो फायरवर्क्स चल रहा हो। और मैं जब भी ये देखता हूँ मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती है, और इसीलिए ये क्लाइमैक्स मेरे लिए काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग प्लस अंडररेटेड भी है, क्योंकि मैं काफी कम लोगों को देखता हूँ इसके बारे में बात करते हुए। प्लस इसमें हमें टोनी के कई सारे डिफरेंट तरह के आर्मर्स भी देखने को मिले थे, तो मेरा तो ये फेवरेट में से है। अब बात करते हैं अगले बेस्ट एक्शन सीक्वेंस की, तो नंबर 8 पे आता है एज ऑफ अल्ट्रॉन का हल्क वर्सेस हल्क बस्टर। अब मेरे लिए इस मूवी में कोई एक सीन चूज करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज इस मूवी के स्टार्ट में एवेंजर्स फाइट सीक्वेंस काफी बढ़िया था। ऐसा लग रहा था मानो एवेंजर्स मूवी की जो क्लाइमैक्स खत्म हुई है वहीं से इसको जोड़ दिया गया हो। बट आई थिंक मेरा फेवरेट हल्क वर्सेस हल्क बस्टर ही है, और इसका रीजन काफी ऑब्वियस है। मैं एक सिंपल इंसान हूं एंड मुझे खुश करना काफी आसान है। ये काइंड ऑफ मुझे पावर रेंजर्स की काइजू बैटल की याद दिलाता है थोड़ा थोड़ा, और पूरा सीन कमाल का है। हम पंचेस का वेट फील कर पाते हैं और ये फाइट पूरी तरह से कैओटिक फील होती है, एंड आई लव इट। ये मेरे अंदर के मंकी को जगा देता है, जहां मैं बच्चे जैसा जॉय फील कर पाता हूं। एंड इस सीक्वेंस को मैंने इतनी बार देखा तब जाके मुझे ध्यान में आया कि यहाँ पे शुरुआत से ही टोनी हल्क को बेहोश करने में लगा हुआ था। जब वो यहाँ पे उसको केज के अंदर कैद करता है तो वहां पे भी वो गैस छोड़ता है। प्लस इस सीन के अंदर भी यहाँ पर भी वो अपने हाथ से सिडेशन गैस छोड़ता है, जो कि स्पेशली हल्क को बेहोश करने के लिए बनाया गया था, और इसीलिए यहाँ पे हल्क हारता नहीं है बल्कि उस गैस के इफेक्ट की वजह से बेहोश हो जाता है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 7 की, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडरमैन। बिलीव मी, मेरे लिए काफी मुश्किल था इस मूवी के क्लाइमैक्स को चूज नहीं करना और इस सीक्वेंस को चूज करना। इस मूवी में काफी सारे काफी कमाल के एक्शन सीक्वेंस थे, मगर स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स का नमूना हमें यहाँ पे क्रिएटिविटी के साथ देखने को मिलता है। ये सीन ना सिर्फ एक विजुअल ट्रीट था, बल्कि ये सीन काफी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ भी किया था। और क्योंकि मुझे स्पाइडरमैन काफी ज्यादा पसंद है, प्लस अपने ब्रेन के साथ जो कि हमें एमसीयू के अंदर उतना यूज होते हुए नहीं दिखा था, तो मेरे को ये 1-on-1 वाली फाइट ज्यादा पसंद आई थी कंपैरेटिवली जो कि हमें एंड में देखने को मिला था। ऑब्वियसली जो एंड वाला फाइट सीक्वेंस है जिसके अंदर हमें तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं वो भी बवाल था, बट मैं इस लिस्ट के लिए इस डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडरमैन वाले फाइट को कंसीडर करूंगा। नंबर 6 में आता है शैंग-ची का बस फाइट सीक्वेंस।
शैंग-ची एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट एक्शन पैक्ड मूवीज में से एक है, बट मैं ये सीन स्पेसिफिकली इसलिए चुना हूं बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ प्रैक्टिकल है। जहां इस एक फाइट में ब्रूस ली और जैकी चैन दोनों को ट्रिब्यूट दिया गया है एंड अगेन कोरियोग्राफी ए ग्रेड हुई है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट वेल कोरियोग्राफ फाइट सीक्वेंस में से एक है। इसके अलावा सोने पे सुहागा होता है एक्वाफिना का कॉमिक टाइमिंग एंड हाँ, यहाँ पे मैं पैसेंजर्स की भी कॉमिक टाइमिंग को नहीं भूल रहा हूँ, जो कि सिमी के जो फाइटिंग सीन्स थे उस दौरान बिल्कुल स्पॉट ऑन हो रहे थे। वहीं अगर हम बात करें इस मूवी के एंडिंग फाइट सीक्वेंस की तो वो काफी फैंटास्टिकल तो था, लेकिन धीरे धीरे वो रियलिज्म को खोते जा रहे थे, इसीलिए मैंने इस फाइट को चुना इस लिस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पोजीशन की, तो यहां पे आता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की वन टेक कॉरिडोर फाइट सीन। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कई सारे सीन हैं जो मैं इस लिस्ट में डालना चाहता हूं, मगर मुझे बेस्ट चूज करना हो तो मैं इसको चुनूंगा एंड आई थिंक इवन जेम्स गन भी मुझसे एग्री करेंगे कि ये उनकी बेस्ट फाइट सीक्वेंस थी इन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ट्रायलॉजी। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पोजीशन की, तो यहां पे है एवेंजर्स का बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। अब ये हो सकता है कि नॉस्टैल्जिया यहां पर हिट कर रहा हो, बट मेरे ख्याल से एवेंजर्स की जो वो फाइट थी वो सबसे बेस्ट में से एक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप उस फाइट सीक्वेंस को देखो तो वहां पे हर एक कैरेक्टर का अपना अपना रोल था और सबको ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे वो सब कंटिन्यूड शॉट किए गए हो। प्लस हल्क का वो जो पंच था वो सबसे बेस्ट चीज है पूरे मूवी भर का, लेकिन यहाँ पे हल्क एंड थॉर को साथ काम करते देखना, प्लस टोनी का हर चीज का अपडेट देना, इसके अलावा कैप्टन का लीड करना, सब आइकॉनिक का डेफिनेशन या फिर क्या एग्जांपल के अंदर आएगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से दिखाया गया था। अब बात करते हैं नंबर 3 की, तो नंबर 3 में आता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर का हाईवे फाइट सीक्वेंस। अब मेरी आंखों पे चढ़े नॉस्टैल्जिया गॉगल्स की वजह से मुझे एवेंजर्स के सीन तो पसंद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वो केस नहीं है। जिसने भी ये सीन देखा है वो सब अग्री करेंगे कि ये सीन वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंस है पूरे एमसीयू के अंदर। कैप्टन और बकी हैंड टू हैंड जो फाइट कर रहे थे वो काफी ज्यादा एंगेजिंग था और यहाँ हमें जॉन विक के एक्शन शूटिंग स्टाइल का प्रोटोटाइप भी दिखता है। ये सीन इतना बढ़िया है कि जो रूसो और एंथनी रूसो ऐसा चाह रहे थे वो रिक्रिएट करना, लेकिन वो कर नहीं पाए थे फिर से। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पोजीशन में स्टैंड करने वाले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर दिखाए जाने वाला टाइटन का बैटल सीक्वेंस एंड वाकांडा का बैटल सीक्वेंस। अब यहां पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं चीटिंग कर रहा हूं, बट मैं सच कह रहा हूं भाई, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि टाइटन का बैटल सीक्वेंस ज्यादा बवाल था या वाकांडा वाला। एंड अगर इन दोनों में से किसी को भी मैं ऊपर नीचे कर देता ना तो वो मेरे लिए एक पाप के बराबर होता, और मैं इन दोनों में से कोई भी चूज नहीं कर पा रहा था। और ये दोनों सीन्स एक दूसरे को बैलेंस आउट भी करते हैं। जहां टाइटन का फाइट काफी कैलकुलेटेड था, वहीं वाकांडा का फाइट काफी ज्यादा रॉ था। डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थैनोस, आयरन मैन वर्सेस थैनोस, गार्डियंस, टोनी पीटर का साथ में काम करना, प्लस टोनी और गार्डियंस और स्पाइडी की पूरी टीम यहाँ पे पावर लगा के उसका सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड निकाल पाती है। और इस सीन के एंड में टोनी ऑलमोस्ट मर जाता है अगर डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर उसको टाइम स्टोन नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ कैप और ब्लैक पैंथर का साथ दौड़ना, थॉर की एंट्री जो कि एपिक अभी भी है एंड उससे बवाल एंट्री एमसीयू में शायद ही कोई है। इसके अलावा वो ब्रिंग में थैनोस चिल्लाते हुए बाकियों को मारना गिव्स मी चिल्स एवरी टाइम आई वॉच इट। इसके अलावा थॉर एंड कैप का यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों को ये करना एंड रॉकेट एंड बकी के बीच में भी जो प्राइस पूछने की बात होती है वो भी एक स्माइल ला देती है। इसके अलावा जो कियोटिक सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है उसके बारे में क्या ही बोलूं। अब लिस्ट खत्म करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑनरेबल मेंशन कर देना चाहता हूँ, और इसमें सबसे पहले तो आएगा थॉर वर्सेस हल्क जो कि थॉर रैग्नारॉक से है, जो कि काफी बवाल था। स्पाइडरमैन नो वे होम का क्लाइमैक्स, विंटर सोल्जर का एलिवेटर सीन, शैंग-ची का क्लाइमैक्स, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर अर्थ इज क्लोज टुडे वाला सीन जहां पर टोनी क्या मस्त लड़ता है, वहीं एज ऑफ अल्ट्रॉन का फाइनल बैटल एंड ब्लैक पैंथर का कसिनो सीन। इसके अलावा मैं इटर्नल्स मूवी के भी सीक्वेंस को ऐड करना चाहूंगा जो कि हमें एंड में देखने को मिलता है, प्लस ड्रूक का वो फॉरेस्ट वाला सीन। अब हम लोग बात करते हैं जो कि नंबर 1 में है एंड अब तक आप लोगों ने गेस कर भी लिया होगा, और वो है अवेंजर्स एंड गेम का फाइनल बैटल। ये सीन पूरा 45 मिनट का था और हर एक मिनट
एक्शन से भरा हुआ था और सब आइकॉनिक मोमेंट्स थे, जैसे ट्रिनिटी का थैनोस के तरफ बढ़ना बिना प्लान के, कैप का वर्दी होना, ट्रिनिटी का मिलके थैनोस से लड़ना और जब सब हार जाए तब कैप्टन का वापस से खड़ा होना अकेले, क्योंकि ही कैन डू दिस ऑल डे। और तभी उसके कॉम में ये आवाज आती है, ऑन योर लेफ्ट कैप्टन। प्लस एलन सिल्वेस्ट्री का जो एवेंजर्स वाला म्यूजिक है इस सीन में काफी ज्यादा बवाल लगता है। सारे सुपर हीरोज एक एक करके वहां पे आ रहे होते हैं और उसके बाद लड़ाई बराबरी में होती है। कैप का एवेंजर्स को असेंबल बोलना और आगे हमें पूरे हाइप फाइट देखने को मिलना काफी ज्यादा बवाल था। हम अपने सारे फेवरेट कैरेक्टर्स को एक साथ यहाँ पे लड़ते हुए देखते हैं और वो इन सब के बीच में इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पास कर रहे होते हैं ताकि थैनोस के हाथ वो ना लगे। और एंड में टोनी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो यहाँ पे सबको बचा सके, सेइंग ही इज आयरन मैन। एंड मुझे ये सीन देखते हुए अभी भी गूज़बम्स आते हैं एंड मैं लोगों को पैसे दे सकता हूं अगर वो मेरी मेमोरी को वाइप कर दे और ये सीन मैं दोबारा से फर्स्ट टाइम के जैसा देख सकूं। ये सीन एक एक्शन सीन नहीं बल्कि एक कल्चरल इवेंट था जो कि मैं आज भी नहीं भूल पाया हूं। एंड जो मेरा फेवरेट सीक्वेंस सब था जो मुझे याद आया उन सब को ही मैंने इस लिस्ट में रखा है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके कि यहाँ पर ये सीक्वेंस था, वहाँ पे वो सीक्वेंस था, वैसे नहीं, बस मुझे जो रैंडमली दिमाग में आ रहे थे उन सब में से ही मैंने लिस्ट डाउन किया है। तो हो सकता है कि इसमें कई सारे मैं मिस कर गया हूँ, तो आप उन सब को यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं या फिर आप अपनी लिस्ट कमेंट डाउन कर सकते हैं जिनको पढ़ के मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सही सलामत हो, टाइम से खाना और पानी पी रहे हो, अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो एंड इसके अलावा हमारे चैनल की वीडियो को लाइक भी कर रहे हो क्योंकि रीच थोड़ी डाउन हो रही है। सो यूजुअली तो मैं कहता नहीं, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके जैसे इस वीडियो को एंजॉय कर पाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned.